हेलो दोस्तों आज हम शुरू करने जा रहे हैं अलजेब्रा की सीरीज। और इस अलजेब्रा की सीरीज में हम इसके अलजेब्रा के पहले कुछ बेसिक रिजल्ट को पढ़ेंगे, इसके बाद हम इसके क्वेश्चंस को देखेंगे। और दोस्तों ये जितनी भी क्वेश्चंस है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और ये जो जितने भी एग्जाम होते हैं वो चाहे सेंट्रल लेवल पे हो चाहे स्टेट लेवल के हो, इन सभी एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम इसके बेसिक रिजल्ट को पढ़ेंगे और इसके बाद हम इसके क्वेश्चंस को करेंगे। तो बेसिक रिजल्ट में हमारे पास इसके कुछ बेसिक रिजल्ट होते हैं, बेसिक फॉर्मूले होते हैं, वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में हमारे पास एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, बिल्कुल बेसिक लेवल पर है। a प्लस बी का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला है। अब हमारे पास नेक्स्ट फॉर्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो दोस्तों a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, तो हमारे पास यहाँ पे जो प्लस 2ab था वो माइनस 2ab हो जाएगा, बाकी सेम रहेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बस इसमें यही अंतर है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास अब स्क्वायर था, अब हमारे पास हो गया क्यूब, ठीक है। a प्लस बी का होल क्यूब वो क्या होता है, दैट इज a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास अब प्लस अब माइनस का करेंगे, a माइनस बी का होल क्यूब वो होता है हमारे पास a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हमारे पास एक फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वो हमारे पास होता है a माइनस बी और a प्लस बी। इसके बाद हमारे पास एक फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब, वो हमारे पास होता है a माइनस बी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। इसके बाद हमारे पास फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब दैट इज a प्लस बी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। इसके बाद हमारे पास एक फॉर्मूला है इफ कंडीशन है इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर क्वेश्चन में दिया गया कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc, ठीक है। इसके बाद हमारे पास अब जब हम क्वेश्चंस करेंगे इसके तो कुछ ऐसे रिजल्ट आते हैं, जैसे हम मान लो कि x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। ऐसे इसको हमने सोल्व करना हो तो इसको हम ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं कि x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। कि जब आप इसे ओपन करोगे तो हमारे पास यही वैल्यू रहेगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं कि x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2। जब आप इसे ओपन करेंगे तो हमारे पास रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स, तो एक्स और एक्स कट जाएंगे, ठीक है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में। तो हमारे पास, ठीक है, प्लस 2 रहेगा एक साइड और एक साइड माइनस 2 रहेगा, तो वो दोनों जब कट जाएगा तो हमारे पास सेम ये रहेगा। तो इस तरीके से हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब को दोस्तों हम इस तरीके से लिख सकते हैं एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अगर हम इस वैसे इसको हम अगर हम इसको a मान ले तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस 2, ठीक है, ठीक है। और x प्लस 1 अपॉन एक्स को जगह अगर हम a मान ले तो इस पूरे को हम ऐसे ले सकते हैं a स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जब x प्लस 1 अपॉन एक्स को हमने a मान लिया तो इसको हम ऐसे ले सकते हैं x प्लस 1 अपॉन एक्स को ऐसे ले सकते हैं a क्यूब माइनस 3a, ठीक है। इट मीन्स कि x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस 3a। तो ये कुछ डायरेक्ट फॉर्मूले अप्लाई होता है क्वेश्चन में कि x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब हमारे पास होता है x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, और इससे ऊपर कि x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2, और शॉर्ट टर्म में इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस 2, और a को हमने क्या माना है x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू a। दोस्तों ये कुछ बेसिक रिजल्ट है इसके जो डायरेक्ट क्वेश्चंस में
अप्लाई होते हैं और इसके आंसर रिजल्ट निकलते हैं। अब हम इसके क्वेश्चंस को करेंगे ताकि आपको इसकी ज्यादा से ज्यादा समझ हो सके। फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं इसका। हमारे पास क्वेश्चन है फर्स्ट इसका, हमारे पास गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू 98। देन फाइंड कीजिए x³ प्लस 1/x³। ठीक है, ये वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। हमें गिवन क्या है, x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू 98। देन फाइंड x³ प्लस 1/x³। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने आपको एक रिजल्ट निकाला था, लिखवाया था कि x² प्लस 1/x² होता हमारे पास x प्लस 1/x कंप्लीट का होल स्क्वायर -2 इंटू -2। ठीक है, और इसको हमने ऐसे भी लिखा था कि a² -2। ठीक है, क्योंकि जब इसे ओपन किया था हमारे पास यही वैल्यू आ गई थी। ठीक है, अब हम डायरेक्ट इसमें पुट करेंगे, तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, नहीं है पता, तो इसको हमने ऐसे किया। ठीक है, और ये हमारे पास -2 है और इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है, 98। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास 98 है, तो यहाँ पे लिख ली 98। ठीक है, अब ये 98 है और ये -2 है। अब ये राइट हैंड साइड में है, जब ये लेफ्ट हैंड साइड में आएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से 98 प्लस 2 कितना हो जाएगा मेरे पास, 100। 100 इज इक्वल टू x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये स्क्वायर है, तो इस साइड जाकर के क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट बन जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू x प्लस 1/x। ठीक है, या आपको नहीं पता चल रहा हो, जैसे हमारे पास x प्लस 1/x का होल स्क्वायर है और इस साइड हमारे पास कितना 100 है, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड हम क्या लेंगे, अंडर रूट ले लेंगे। ठीक है, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो ये g और j कट जाएगा, तो इस तरीके से x प्लस 1/x हमारे पास कितना आ जाएगा, 100 आएगा, क्योंकि 100 का वर्गमूल कितना होता है, 10 होता है। इस तरीके से हमारे पास ये वैल्यू कितनी आएगी, x प्लस 1/x हमारे पास कितना आ गया, 10 आ गया। अब हमने वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है x³ प्लस 1/x³ की। इस तरीके से अब हम इसको x³ प्लस 1/x³ को हम ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस 1/x का होल क्यूब -3 इंटू x प्लस 1/x। मैंने आपको अभी फॉर्मूला करवाया है, तो इस तरीके से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a³ -3a। अब a की वैल्यू हमने माने, ठीक है, a को हमने माना है x प्लस, ठीक है, ऐसे आप इसको ऐसे लिख सकते हो, कंसीडर कर सकते हो। इस तरीके से हमारे पास x³ प्लस 1/x³ इज इक्वल टू x प्लस 1/x का होल क्यूब -3 इंटू x प्लस 1/x। तो x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है, 10 है, तो यहाँ में डायरेक्ट इंटर कर दो, 10 का क्यूब -3 इंटू 10, तो ये हमारे पास आ गया 1000 - 3 दैट इज इक्वल टू 970। ठीक है, इस तरीके से ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसका सोल्यूशन निकल गया। अब इसके हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। ये बिल्कुल बेसिक लेवल का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास हमें गिवन दिया गया है x माइनस 1/x इज इक्वल टू 5। देन फाइंड कीजिए x² प्लस 1/x²। ठीक है, इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। गिवन क्या है हमारे पास, x माइनस 1/x इज इक्वल टू 5। देन फाइंड x² प्लस 1/x²। ठीक है, अब दोस्तों x² प्लस 1/x² के लिए हमें क्या चाहिए, हमें इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। ठीक है, ये तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं x² प्लस 1/x² को। अगर हम इसको इस तरीके से लिख लें कि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर -2, तो ये हमारे पास बन जाएगा। बट हमें x प्लस 1/x हमारे पास है नहीं, ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो इसको हम इस तरीके से नहीं लिखेंगे। हमने क्या किया कि x² प्लस 1/x² हमने लिख लिया x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे लिख लिया। अब जब हम इसे ओपन करें तो हमारे पास बनता क्या है, x² प्लस 1/x²। ठीक है, और ये बनता हमारे पास 2 इंटू एक्स इंटू 1/x। इट मीन्स हमारे पास बनता है x² प्लस 1/x² माइनस 2। ये वैल्यू हमारे पास बनती है। ठीक है, इसकी जगह पर यही बनती है ना। अब दोस्तों हमारे पास क्या है, x² प्लस 1/x² माइनस 2। ठीक है,
तो ये हमारे पास है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे अब अगर हम यहाँ पे हमारे पास डायरेक्ट यहाँ पे +2 कर दिए तो क्या हम इसके बराबर बन जाएंगे। देखो हमारे पास ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, और अगर हम इसमें +2 ऐड कर दें, ठीक है, तो ये और ये कट जाएंगे, तो अल्टीमेटली हमारे पास ये रहेगा x² + 1/x²। ठीक है, अब हमें अल्टीमेटली हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है ये, और ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। x माइनस 1/x हमारे पास बन गया रिजल्ट, तो हमने क्या किया 5 का स्क्वायर +2, तो यह हमारे पास क्या गया 25 + 2 दैट इज इक्वल टू 27। तो ये हमारे पास वैल्यू है x² + 1/x² इज इक्वल टू 25 + 2 दैट इज इक्वल टू 27। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास x² minus 3x plus 1 is equal to 0, then x³ plus 1/x³ की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, ठीक है, ये हमें गिवन है और ये हमने फाइंड आउट करना है। क्या करेंगे अब, हमने क्या किया, हमने लिखा x² plus 1 को इस साइड रहने दिया और -3x को लेके राइट हैंड साइड। अब ये हमारे पास x मल्टीप्लाई में है, हमने क्या किया, इसको हमने उठाया और इसके डिवाइड में ले लिया। इस तरीके से हमारे पास x² + 1/x इज इक्वल टू कितना आ गया, हमारे पास 3 आ गया। अब हमने क्या किया, इसको ओपन कर लिया, x² + 1/x इज इक्वल टू 3। इस तरीके से x + 1/x हमारे पास कितना आ गया, 3 आ गया। हमने वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, हमने करनी है x³ + 1/x³ की हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x + 1/x का होल क्यूब माइनस 3 × x + 1/x। अब हम डायरेक्ट इसे लिखेंगे और ये वैल्यू हमारे पास कितनी है, 3 है, दैट इज 3³ - 3 × 3 दैट इज 27 - 9 इज इक्वल टू कितना, 18। तो इस तरीके से इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 18 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन में दिया गया है कि x इज इक्वल टू 3 + 2√2, देन फाइंड कीजिए √x - 1/√x। ये वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब ये हमें गिवन है और ये हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखो दोस्तों ध्यान से देखो, हमारे पास ये x है। अब 3 + 2√2 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 + 1 + 2√2, यस लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे x इज इक्वल टू, क्या हम 2 को ऐसे लिख सकते हैं √2 का होल स्क्वायर, यस लिख सकते हैं, +1 का होल स्क्वायर प्लस 2 × √2 × 1 ऐसे लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं। अगर हम यहां से a को मान ले √2 और b को मान ले हम यहां से 1, तो हमारे पास 1 क्या रहा है, x इज इक्वल टू, यहां से हमारे पास 1 है a² + b² और प्लस 2ab। तो ये अल्टीमेटली हमारे पास क्या बन गया, a + b का होल स्क्वायर बन गया। तो x इज इक्वल टू a + b का होल स्क्वायर मीन्स √2 + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, फिर से हम वही अनरूट करेंगे वो साइड। जब अनरूट करेंगे तो हमारे पास यहाँ से कितना आएगा √x, और जब इसको हम अनरूट करेंगे तो अनरूट और स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमारे पास √x की वैल्यू कितनी आ गई, √x की वैल्यू हमारे पास आ गई √2 + 1। अब देखो हमारे पास एक वैल्यू हमारे पास आ गई √x। अब हमें चाहिए क्या, 1/√x चाहिए। तो हमने क्या किया, हमने इसको लिख लिया 1/√x, इट मीन्स 1/√2 + 1। यस, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको करेंगे रैशनलाइज। जब रैशनलाइज करेंगे तो हम इसको ऐसे लिख लिए, यस लिख लिया, और ऊपर न्यूमिनेटर में हमारे पास ये आ गया और नीचे हमारे पास आ गया फार्मूला। अब हमारे पास ये फार्मूला बन गया a + b और a - b। वो क्या होता है हमारे पास, a² - b²। अब a हमारे पास क्या है, √2 का होल स्क्वायर और -1 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू √2 - 1 और 2 - 1 दैट इज इक्वल टू √2 - 1। इट मीन दैट हमारे पास 1/√x की वैल्यू कितनी आएगी, √2 - 1।
डायरेक्ट वैल्यू जब पुट कर दो। अब अंडर रूट एक्स की वैल्यू कितनी थी, अंडर रूट 2 प्लस 1 और 1 अपॉन अंडर रूट एक्स की कितनी हमारे पास अंडर 2 माइनस 1। यहाँ पे एंटर कर दो अंडर 2 प्लस 1 और माइनस साइन और ब्रैकेट में अंडर 2 माइनस 1। ठीक है, जब इसको आप ओपन करेंगे तो हमारे पास अंडर 2 प्लस 1 माइनस अंडर 2 प्लस 1, ये और ये कट गया तो हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 प्लस 1 कितना हो गया हमारे पास 2। तो इस तरीके से इसकी वैल्यू कितनी निकली हमारे पास 2, इसकी वैल्यू है, इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। दोस्तों ये बेसिक क्वेश्चन है, आपको समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 2 की पावर x, ठीक है। अब 2 की पावर में है हमारे पास वैल्यू कितनी x है और 2 की पावर में y है, इज इक्वल टू हमें गिवन दिया गया कि इसकी वैल्यू हमारे पास 8 है। और फाइंड कीजिए कि 9 की पावर x इंटू 3 की पावर y, ये भी गिवन हमारे पास 81 है। तो फाइंड कीजिए कि x, y की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, ये हमें गिवन दिए हुए। यहां से हमारे पास क्या है दोस्तों, हमारे पास 8 है, तो क्या हम 8 को ऐसे ले सकते हैं 2 की पावर 3, यस लिख सकते हैं कि जब आप 8 को ओपन करोगे तो हमारे पास रहेगा 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 और इसको ऐड करके हमारे पास 2 की पावर कितना बनता है 3 बनता है। ठीक है, अब देखो हमारे पास दोस्तों ये इसके बेसिक सेम है, इसकी भी यहाँ पे भी हमारे पास 2 की पावर x और 2 की पावर x, जब बेसिक से बेस सेम हो तो उसकी जो पावर होती है वो क्या होती है, ऐड हो जाती है। इट मींस दैट ये क्या बन गया हमारे पास 2 की पावर x प्लस y और इसको हमने लिख लिया 8 को इस तरीके से 2 की पावर 3। ठीक है, अब फिर से इक्वल साइन है, बेस सेम है और तो पावर हमारे पास क्या हो जाएगी, ये इक्वल में लिख हो जाएगी, ये बेसिक फॉर्मूले मैथ की। ठीक है, तो इसको हमने लिख लिया x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, इसको इक्वेशन नाम दे दिया हमने a। अब देखो हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास 9 की पावर कितनी है, हमारे पास x है और 3 की पावर कितनी है y है। अब 9 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 की पावर 2 इंटू एक्स इंटू 3 की पावर y और 81 हमारे पास क्या होता है, 81 हमारे पास होता है 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3। ठीक है, 3 की पावर 4। तो इस तरीके से हम इसको लिख लिए, फिर से इसके बेसिक सेम है, तो हमारे पास ये रहेगा 2x प्लस वाई और यहाँ से हमारे पास 3 की पावर 4, फिर से सेम है, दोनों को इक्वल कर दो तो ये हमारे पास रहेगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब इसमें क्या तो हम एक्टिव कर दो, इसके साइन चेंज हो जाएंगे और जब सेम हो जाएंगे तो ये कट जाएंगे, तो हमारे पास ये रहेगा हमारे पास माइनस एक्स और यहाँ से हमारे पास माइनस 1, ये कट गया तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। इस दोनों में से किसी में इंटर कर लो, जब हमने फर्स्ट में इंटर किया तो हमारे पास 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 3, तो यहाँ से हमारे पास वाई की वैल्यू कितनी जाएगी 2। तो इस तरीके से हमारे पास ये आंसर कितना आ गया 1 इंटू 2। ठीक है, ठीक है, ये क्वेश्चन शुरू हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास हमें एक क्वेश्चन दिया गया है कि x प्लस वाई प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, देन फाइंड कीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन गिवन है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, देन फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब दोस्तों ध्यान से देखो, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में ये पूरा गिवन है हमारे पास और राइट हैंड साइड में हमारे पास वैल्यू कितनी है 4 है। इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट भी कर सकते हो और इनडायरेक्ट भी कर सकते हो। अगर आप डायरेक्ट करें तो अगर हम यहाँ से दोस्तों हम x और y की जगह हम यहाँ पे 1 पुट कर दें लेफ्ट हैंड साइड में, तो हमारे पास कितना रहेगा 1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1 का स्क्वायर, यहाँ से हमारे पास 1 अपॉन 1 का होल स्क्वायर, फिर वो भी 1 होता है और 1 प्लस 1 अपॉन 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास कितना आएगा, हमारे पास 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4। तो हमारे पास 4 इज इक्वल टू 4। इट मींस दैट हमारे पास ये रिजल्ट सेटिस्फाई कर रहा है जब हम x और y को हम का मान हम 1 इक्वल कर ले। तो अगर हम x और y का मान 1 इक्वल कर लिया तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल 1 रही है। इट मींस दैट रिजल्ट सेटिस्फाई हो रहा है। तो हमने वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x को हमने 1 माना है तो 1 का स्क्वायर
प्लस 1 का स्क्वायर दैट इज 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 2। तो इसका हमारे पास आंसर कितना होगा 2। ये क्वेश्चन डायरेक्ट निकल गया है। कुछ ऐसे रिजल्ट होते हैं, कुछ ऐसे फॉर्मूले होते हैं या कुछ ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं वो जो कि डायरेक्ट ही अप्लाई करने पर निकल आते हैं। तो ये क्वेश्चन उन्हीं में से एक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 4x इज इक्वल टू 18y, देन फाइंड कीजिए x अपॉन y माइनस 1। ठीक है, ये हमने वैल्यू फाइंड करनी है। अब दोस्तों हमारे पास रिजल्ट किसमें है, x अपॉन y की फॉर्म में है, तो इसको हम x अपॉन y की फॉर्म में बना लेते हैं। अब ये हमारे पास x है और लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास x है और राइट हैंड साइड हमारे पास y मल्टीप्लाई में है। तो हम क्या करेंगे, हमने क्या किया, इस y को उठाया और इसके अपॉन में लेंगे। तो ये हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास x अपॉन y दैट इज इक्वल टू 18 अपॉन 4। तो जस्ट हमारे पास x अपॉन y की वैल्यू कितनी आएगी 9 अपॉन 2। ठीक है, 9 अपॉन 2। ठीक है, 9 2 जा 18 और 2 2 जा 4। तो इसको हमने डायरेक्ट यहाँ पे इंटर कर दिया 9 अपॉन 2 माइनस 1। तो जस्ट हमारे पास 9 माइनस 2 अपॉन 2। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी, हमारे पास 7 अपॉन 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 इज इक्वल टू 23। देन फाइंड कीजिए x माइनस 1 अपॉन x का होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने सोल्व करना है। तो कैसे करेंगे, इट मीन दैट हमें ये वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो ऐसे करते हैं हम यहां पर इसको यहां तक हमें इसे पहुंचाने के लिए तो हमारे पास जो गिवन है पहले उसको लिख लिया। ठीक है, अब देखो हमारे पास इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, अगर हम एक्स स्क्वायर को हमने ए मान ले, ठीक है, एक्स स्क्वायर को हम ए मान ले तो हमारे पास ये रिजल्ट क्या बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर, ये बन रहा है। अगर हम ए को हम मान ले, एक्स स्क्वायर को हम ए मान ले, ठीक है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस 1 अपॉन ए का होल स्क्वायर माइनस 2, ये ऐसे लिख सकते हैं। इट मीन दैट यहां से हमारे पास क्या आ गया, और यहां से हमारे पास आ गया एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू ए प्लस 1 अपॉन ए का होल स्क्वायर। इट मीन दैट ए को हमने क्या माना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2, और ये हमारे पास वैल्यू कितनी है 23 है। 23 इसको उठाया तो इस साइड लेके तो ये हमारे पास बन गया 25 एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज का होल स्क्वायर। तो ये इस साइड फिर आगे अंडर ले लिया तो ये 5 आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 5 आ गई। अब देखो हमारे पास x माइनस 1 अपॉन एक्स को हमने फाइंड आउट करना है, का होल स्क्वायर हमने फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास गिवन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 5, ये हमें गिवन दिया गया है। तो देखो हमारे पास इसको अगर हम इसको ओपन कर ले तो क्या हम इसको x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2, ये लिख सकते हैं। ठीक है, जब आप ओपन करें तो ये फॉर्मूला बन रहा है, तो 5 माइनस 2 ये हमारे पास कितना आ गया, ठीक है, कितना आ गया 3, तो इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास 3, इसका आंसर है। तो दोस्तों ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस हमने किए हैं और मुझे आशा है कि ये जो अलजेब्रा सीरीज हमने शुरू की है इसका आपको लेक्चर नंबर 1 अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो दोस्तों अगर आपको इस तरीके से क्वेश्चंस आपको आगे चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।